इलाके उमराबाद में जमात अहले हदीस का एक बहुत बड़ा इदारा जिसका नाम जामिया दारुस्सलाम उमराबाद है, वहां जाकर के उसने एडमिशन लिया। हमारे उत्तर प्रदेश में एक शहर आजमगढ़, आजमगढ़ में एक नौजवान लड़का जिसका नाम बाके राम था, गैर मुस्लिम घराने से उसका ताल्लुक था। उस लड़के के मन के अंदर जिज्ञासा पैदा हुई, ख्वाहिश पैदा हुई, इस्लाम का मुताला करने की। पढ़ा लिखा नौजवान था, उसने इस्लाम का मुताला किया, इस्लाम की स्टडी की, कुरान को पढ़ा, नबी की सीरत को पढ़ा, नबी की जिंदगी को पढ़ा। एक मौलवी साहब से मिला, मौलवी साहब मैं इस्लाम को स्वीकार करना चाहता हूं, क्या करना पड़ेगा? मौलवी साहब ने कहा जाओ गुस्ल करके आओ। गुस्ल करके आया, पाक साफ हो करके आया। मौलवी साहब ने कहा चलो कलमा पढ़ो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के रसूल हैं। वो लड़का मुसलमान हो गया। मौलवी साहब ने कहा आप क्या चाहते हो? कहा मौलवी साहब मैंने इस्लाम कबूल तो कर लिया, मगर मैं चाहता हूं मैं इस्लाम की और स्टडी करूं और मुताला करूं, मैं कुरान की लैंग्वेज को पढ़ना चाहता हूं, मैं हदीस को पढ़ना चाहता हूं। मौलवी साहब ने कहा बहुत मेहनत करना पड़ेगा, कि मैं मेहनत करने को तैयार हूं। उस लड़के ने उत्तर प्रदेश से 2000 किलोमीटर दूर तमिलनाडु का सफर किया, और तमिलनाडु के एक इलाके उमराबाद में जमात अहले हदीस का एक बहुत बड़ा इदारा जिसका नाम जामिया दारुस्सलाम उमराबाद है, वहां जाकर के उसने एडमिशन लिया। उस लड़के ने 10 साल तक उस इदारे में तालीम हासिल की, और वहां से पूरा आलिम बन करके, कुरान और हदीस का जानकार बन करके निकला। उसके नंबर इतने अच्छे आए, उतने उसके मार्क्स इतने अच्छे आए, उसका एडमिशन मदीना यूनिवर्सिटी के अंदर हो गया। मदीना के अंदर उसने एडमिशन लिया। इल्मे हदीस की फैकल्टी में उसका शौक था नबी की हदीसों को पढ़ने का। उसने हदीस की फैकल्टी में एडमिशन लिया, और इल्मे हदीस में पहले उसने बीए किया, फिर एमए किया, फिर पीएचडी किया। इतना पढ़ लिख करके वो इंसान खामोश नहीं बैठा। उसके मन में एक और जज्बा पैदा हुआ कि मैं अपने नबी की तमाम सही हदीसों को इकट्ठा कर लूं। उसने अपने नबी की तमाम सही हदीसें जो अलग अलग किताबों में पाई जाती हैं सबको इकट्ठा किया, और 12 जिल्दों में उसने 12 मोटे मोटे वॉल्यूम्स में उसने किताब लिखी, और किताब का नाम उसने लिखा अल जामे अस्सही। और दुनिया उस इंसान को डॉक्टर ज़ियाउर रहमान आज़मी के नाम से जानती है। नहीं जानते थे, उस लड़के के माँ बाप को भी शायद पता नहीं था कि हमारा ये लड़का मुसलमान होगा और अपने दौर का इतना बड़ा आलिम बनेगा।